गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीखेंगे। सेंटेंस में कोई भी वर्ड, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग सेंटेंस में पहचानना सीखेंगे। जैसे ही इज अ गुड बॉय, इसमें हम लोग देखेंगे कि ही सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट या तो नाउन हुआ या प्रोनाउन हुआ, या तो नाउन हुआ या प्रोनाउन हुआ। हम लोग आगे भी देखेंगे कि जिरंड भी होता है सब्जेक्ट और इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। हम लोगों ने प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नेशन, आर्टिकल, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन के भी एक वीडियो हम लोगों ने देखा है। तो हम लोग इससे पहले कंजक्शन के यूजेज में हम लोग और भी बहुत कुछ देखेंगे। उससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना जानेंगे, जिससे हम लोग कंजक्शन को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए एक प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब है। वर्ब, अभी हम लोगों ने वर्ब एक चैप्टर बचा हुआ है हम लोगों का। वर्ब एक लिंकिंग वर्ब है। वर्ब में हम लोग देखेंगे, ये अगर उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो हम लोग एक लिंकिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ से यहाँ अगर सब्जेक्ट के बाद हम लोग देखना चाहें तो ये एक प्रेडिकेट है। ये एक प्रेडिकेट है। और फिर अगर हम इसका ऑब्जेक्ट देखना चाहें, तो ये अ गुड बॉय एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो सारी चीजें ले लें। वर्ब के साथ साथ उसके विषय में, जो सब्जेक्ट के विषय में जो भी बातें बोली जा रही है, अगर वो सारी चीजें ले लें तो हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। लेकिन अगर वर्ब के बाद उसके बारे में सिर्फ जो बोला जा रहा है, अगर सिर्फ उसकी बात करें तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां हम लोग देखेंगे कि राम तो सब्जेक्ट हो गया, राम है सब्जेक्ट हो गया और नाउन है। राम सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। उसके बाद इज क्या है? वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। और एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ एन क्या है? डिटरमाइनर है। एन क्या है? डिटरमाइनर है। इसी को हम लोग आर्टिकल्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसी को हम लोग आर्टिकल और डिटरमाइनर दोनों चीज बोलेंगे। तो ये एन क्या है? लिंकिंग वर्ब है और एक डिटरमाइनर भी है। तो यहाँ हम लोग इसको आर्टिकल भी बोल सकते हैं या डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं, डिटरमाइनर। या इसको हम लोग, इसके बाद अगर हम लोग प्रेडिकेट देखना चाहें तो ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो भी बातें हैं वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के विषय में जो भी बातें बोली गई, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें बोली गई हैं, वो सारे एक प्रेडिकेट बनते हैं। और अगर हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट देखना चाहें तो एन इंटेलिजेंट बॉय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एन इंटेलिजेंट बॉय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहां देखेंगे कि राम गोज टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। अब हम लोग यहां देखेंगे कि राम तो सब्जेक्ट हो गया, फिर गोज हो गया वर्ब, गोज मेन वर्ब है। उसके बाद टू मार्केट, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि टू क्या है? टू प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। हम लोगों ने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है, तो हम लोग ये देखना चाहेंगे। हम लोग एक सेंटेंस में ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से वर्ड्स के साथ कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा वर्ड्स कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, गोज वर्ब हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन हो जाएगा, मार्केट। अब देखिए यहाँ गोज टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, एक होता है सेंटेंस में कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की बात करें तो राम वर्ब ये हो जाएगा, टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टू बाय वेजिटेबल्स, टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टू बाय वेजिटेबल्स कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो हम लोग यहां देखेंगे कि वॉकिंग, यहाँ जिरन, हम लोगों ने जिरन भी पढ़ा है और इंफिनिटिव भी पढ़ा है। तो अगर वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ करके, ऐड करके हम लोग
अगर लिखते हैं तो उसको हम लोग जिरंड कहते हैं, और जिरंड एक नाउन के फॉर्म में होता है और हमेशा नाउन के फॉर्म में होता है। और इन्फिनेटिव मींस टू प्लस वर्ब फॉर्म, टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस V1 ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम लोग उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो वॉकिंग यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ एक नाउन बन रहा है और सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ एक नाउन बन रहा है और सब्जेक्ट बन रहा है। और फिर इज गुड फॉर हेल्थ हम लोग प्रेडिकेट के बारे में देखेंगे, इज गुड फॉर हेल्थ हम लोग प्रेडिकेट के बारे में बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है। तो यहाँ टू वॉक क्या है, टू वॉक सब्जेक्ट है, टू वॉक क्या है, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट बन रहा है, टू वॉक सब्जेक्ट बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, तो टू वॉक क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, और उसके बाद हम लोग यहाँ देखना चाहें तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। और फिर अगर इसको ही तोड़ना चाहे तो ये वर्ब है, ये डिटरमिनर है, आर्टिकल है, फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, लेकिन प्रेडिकेट सिर्फ एक वर्ड या दो वर्ड्स के बारे में नहीं। जैसे देख लीजिए, द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माय ब्रदर। अब यहां हम लोग सब्जेक्ट देखना चाहें, यहां हम लोग सब्जेक्ट देखना चाहें तो द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, यहां तक ये एक सब्जेक्ट ही है, यहां तक ये एक सब्जेक्ट ही है। तो अगर हम सबसे आसान तरीके में देखना चाहें तो वर्ब से पहले वाले वर्ड, सब वर्ब से पहले वाले अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स हैं तो हम लोग उसको सब्जेक्ट मानेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है, ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है। जैसे एन एविल थिंग इज करप्शन। अब हम लोग यहाँ देखना चाहें तो यहाँ सब्जेक्ट करप्शन बन रहा है, यहाँ सब्जेक्ट करप्शन बन रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि वर्ब से पहले वाली चीजें ही सब्जेक्ट बनेंगे। सब्जेक्ट हम लोगों को ये देखना है, अगर व्हाट और whom से आंसर निकल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट और whom से, अगर सेंटेंस में व्हाट और whom ऐड करने से, व्हाट और whom लगाने से अगर उसका आंसर मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे करप्शन इज एन एविल थिंग, यहां हम लोग ये भी लिख सकते थे करप्शन इज एन एविल थिंग, लेकिन एन एविल थिंग इज करप्शन। तो करप्शन क्या है, तो व्हाट लगाने से इसमें आंसर मिल रहा है। जैसे राम इज बीटिंग श्याम। अब यहां देखिए, राम किसको मार रहा है, राम किसको पीट रहा है, तो व्हाट और whom, क्या और किसको लगाने से अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है। राम किसको पीट रहा है, तो अगर यहां देखना चाहे तो श्याम ऑब्जेक्ट है, श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो राम किसको पीट रहा है, किसको का आंसर मिल रहा है तो हम उसको ऑब्जेक्ट, किसको और क्या का आंसर अगर मिले तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन में क्या अंतर होता है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन में क्या अंतर होता है। जैसे राम एंड श्याम are going to market. The book is on the table. यहां हम लोग देखेंगे कि राम एंड श्याम, यहाँ एंड क्या है, एंड राम और श्याम को जोड़ रहा है। एंड क्या है, एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है। तो ये कंजंक्शन होगा। ये क्या होगा, हम लोगों ने कंजंक्शन के फर्स्ट पार्ट को देखा है। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड और ए वर्ड that joins, that adds, that connects a word, phrase, clauses, sentences। तो अगर वो एक वर्ड को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, क्लॉज को भी जोड़ सकता है और एक सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। और फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना करके देखा था कि उसका क्या डिफिनेशन है, उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा था, उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि राम एंड श्याम, एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है। अगर कनेक्टिंग वर्ड्स या ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन होगा। अब यहां हम लोग देखेंगे कि द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए प्रीपोजिशन हम लोग हमें क्या दिखाता है, प्रीपोजिशन हमें दिखाता है टाइम, डायरेक्शन और प्लेस। द बुक इज ऑन द टेबल, ये टेबल है, यहाँ बुक है।
यहाँ बुक है, मीन्स टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, किसी भी वर्ड्स को या फ्रेज को, एक क्लॉज के सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये उसका स्थान बता रहा है, ये उसका स्थान, प्लेस बता रहा है कि बुक कहाँ है, टेबल पर है। तो यहाँ ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। और इससे भी अगर आसानी से समझना चाहें तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जानते हैं या तो प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा। तो यहाँ देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। द टेबल क्या है? द टेबल क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन है। और यहाँ देखिए राम एंड श्याम, यहाँ और सब राम एंड श्याम, यहाँ भी नाउन है, लेकिन ये कनेक्ट कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड्स को। लेकिन यहाँ क्या है? ये प्लेस बता रहा है। ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है, डायरेक्शन बताए या फिर टाइम बताए तो ये एक प्रीपोजिशन होगा। और यहाँ पर यहाँ कनेक्ट कर रहा है तो ये एक कंजक्शन होगा। अब हम लोग अगले क्लास में कंजक्शन के टाइप्स या यूजेस देखेंगे, और उसको समझने में ये चीजें समझनी बहुत जरूरी थी। हम लोगों ने सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज ये सब बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सेंटेंस के टाइप्स को भी हम लोगों ने देखा था, और अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीख रहे थे। और यही चीजें हम लोगों को यूजेज ऑफ कंजक्शन के यूज में हेल्प करेगी। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं कल।